अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैटालिस्ट रिकॉर्ड्स की जानिब से आपका मेज़बान अली रज़ा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। भारत और चाइना दोनों ममालिक ही अपनी जगह बहुत अहमियत के हामिल हैं। आज हम पाकिस्तानी आवाम से चलकर पूछेंगे कि उनकी नज़र में भारत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या चाइना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनीला अब्बास। अक्सा इफ्तिखार। आयशा मकबूल। मोहित। मेरा नाम उस्मान अली है। कासिम अली। अली असदुल्ला। ज़िशान मुश्ताक। अब्दुल जब्बार। मोहम्मद जहांगीर। क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ BS ऑनर्स की। अच्छा, आज की वीडियो का हमारा सवाल ये है कि भारत और चाइना दोनों ही अपनी जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पाकिस्तानियों की नज़र में भारत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या चाइना, और ऐसा क्यों है? देखें, चाइना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक लिहाज से, फाइनेंशियली लिहाज से भी उस चाइना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसकी चाइना दूसरे नंबर पे आर्मी के लिहाज से भी बहुत पावरफुल है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका के बाद दूसरा मतलब चाइना है सुपर इकोनॉमिक पावर में भी। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक सो भारत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक, उसकी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू चाइना। मेरे ख्याल से तो हम चाइना को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है और वो हर लिहाज से वो एटॉमिक पावर मतलब इस चीज़ में बनने जा रहे हैं। लेकिन ये कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप पॉलिटिक्स की बात करो तो जब उन्होंने अपने आप किसी भी उनका जो कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन है जो आगे आना चाहता है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देगा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देगा, और इस चीज़ में आके वो अपने आप को ऊपर लेके आता है। सर ओबियसली चाइना को, क्योंकि चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत के साथ आपको पता है कि हमारे गुज़िश्ता कई सदियों के साथ कश्मीर के मामले में भारत के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन चाइना के साथ देखें तो चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि चाइना हमें हर तरह से सपोर्ट करता है, हर चीज़ में सपोर्ट करता है, और हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त है। जैसे कि आप देख लीजिए चाइना के अंदर, चाइना ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो कई मुआशी चीज़ें भी लेके, जैसे CPEC का मामला देख लें तो हमें फ़ायदा दे रहा है इन फ्यूचर। और अगर इन फ्यूचर लद्दाख के मामले पर या किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे आपको पता है कि लद्दाख के अंदर चाइना और इंडिया के दरमियान कन्फ्यूजन है, तो अगर इन फ्यूचर इन दोनों के दरमियान कोई भी वॉर होती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है चाइना के साथ ही देगा। कल को अगर चाइना सुपर पावर बनता है तो आपको लगता है पाकिस्तान के लिए मददगार साबित होगा? जी बिल्कुल, मतलब पाक चीन दोस्ती जो है बरसों से चली आ रही है, तो हमारे लिए तो हेल्पफुल होगा। लद्दाख के मामले पे अगर देखा जाए तो चाइना ने भारत के इलाके पे कब्जा किया था। आपको लगता है भारत इन फ्यूचर जो है उसको छुड़वा सकेगा चाइना से? नहीं, मेरे ख्याल से भारत नहीं, क्योंकि अगर आप चाइना की बात करो, पहले चाइना ने एक पुरसुकून तरीके से उसको बोला है कि आप हमें दे दो। भारत उस चीज़ को मान ही नहीं रहा था। अब उन्होंने जिस तरह से उसको बाय फोर्स उन्होंने उस चीज़ को ऑक्यूपाई किया, उस एरिया को, तो मेरे ख्याल से कि इन फ्यूचर भारत कुछ भी कर ले, चाइना उसको वाला एरिया नहीं देगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपको भारत की अच्छी लगती हो और चाइना की भी अच्छी लगती हो? इंडियन लोगों की, हाँ मतलब वो ठीक है, फ्रेंडली हैं। हम जब मेरी जैसे अपने फ्रेंड से एक दो है वो बात होती है तो वो फ्रेंडली हैं, और चाइना के लोग भी अच्छे हैं, उनसे मेरा इतना कोई वो नहीं। अच्छी चीज़ जो भारत और चाइना की आपको लगती हो? उनका कल्चर, भारत का कल्चर जो है वो, क्योंकि पहले भी आफ्टर मतलब पार्टीशन से पहले, बिफोर पार्टीशन अगर आप देखें तो हम लोग इकट्ठे रहे हैं सब कॉन्टिनेंट वो, तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत से चीज़ें, बहुत सा हमारा कल्चर सेम है, और मुझे उनके कुछ ट्रेडिशन मतलब कुछ फेस्टिवल्स हैं जस्ट लाइक होली, दिवाली, ये चीज़ें मुझे पसंद हैं। और चाइना का आई थिंक सो मुझे नहीं इस चीज़ में कुछ भी मैं कह सकती। भारत का मीन्स के उनकी जो कल्चर तो नहीं कह सकते। मूवीज़ में किसको देखती हैं आप? ज़्यादातर वरुण धवन को। कोई उनकी अच्छी मूवी का नाम? स्टूडेंट ऑफ द ईयर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर आप लाइक। कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में चाइना जो है वो अमेरिका के बाद सुपर पावर बनेगा, तो आफ्टर सुपर पावर बनने के बाद आपको लगता है कि उसकी सपोर्ट पाकिस्तान के साथ होगी या भारत के साथ होगी? मेरे ख्याल से वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। इंडिया के साथ उसके पहले भी कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ वो शुरू से ही चाइना एक अच्छा उसके साथ रिलेशनशिप रहा है। मेरे ख्याल से वो इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग अगर आप उसका इकोनॉमिकली देख रहे हैं या उस इकोनॉमिक्स के लिहाज से देख रहे हैं या उसका जंगी जो तैयारियां हैं उस लिहाज से देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि चाइना और भारत का कोई मुवाजना नहीं है। चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिक, आजकल जो पावर्स हैं उस लिहाज से चाइना जो राइजिंग पावर है, और मेरा ये ख्याल है कि नेक्स्ट सुपर पावर है। अगला सुपर पावर जो देखने में आ रहा है वो चाइना एक्सपेक्टेड है अमेरिका के बाद, तो अगर वो सुपर पावर बनता है तो उसकी ज़्यादा सपोर्ट भारत की तरफ होगी या पाकिस्तान की तरफ होगी? ओब्वियसली अगर हम
इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत भी एक नो डाउट एक अच्छी इकोनॉमी है, एक बड़ी इकोनॉमी है, वो भी चाइना में इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन अगर ये लद्दाख के मामले पे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान इन्फ्लुएंस है, अगर तो इस मामले के अंदर इन दोनों की वॉर होती है तो इन फ्यूचर जैसे आपने बताया कि चाइना जो है एक सुपर पावर बनेगा, तो अब सुपर पावर बनने के बाद पाकिस्तान ने, क्योंकि उस मौके के ऊपर जब उसको पाकिस्तान की ज़रूरत थी तो पाकिस्तान ने उसको साथ दिया था, तो इन फ्यूचर अगर वो सुपर पावर बनता तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ वो ज़्यादा जो है उनकी झुकाव पाकिस्तान के साथ ज़्यादा होगा। दूसरी आप देख सकते हैं कि उन्होंने सी पैक के मामले में पाकिस्तान की जितनी हेल्प की है, इसके अलावा पाकिस्तान का जब करंट अकाउंट खसारा था तो उन्होंने पाकिस्तान को पैसे दिए थे कि आप अपने अकाउंट्स के अंदर रखें बूस्ट अप करने के लिए। FATF के मामले पे आप देख सकते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट की। इसके अलावा और भी यानी इंटरनेशनल फोरम्स पे, UN नेशंस के फोरम पे, तमाम फोरम से चाइना जो है पाकिस्तान की बहुत अच्छी सपोर्ट करता है। तो इन फ्यूचर भी जो है अगर सुपर पावर बन भी जाएगा तो इसका ज़्यादातर भारत की तरफ ही नुकसान होगा, हमें कोई इतना नुकसान नहीं है। स्ट्रॉन्ग कंसीडर करने की जहाँ तक बात है वहाँ तक तो हम चाइना को कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर हम उनके GDP देखें और उनकी पॉपुलेशन देखें, मतलब उनकी टेक्निकली यानी कि उनकी पॉपुलेशन का अगर एनालिसिस हम करते हैं तो इंडिया की निस्बत जो चाइना है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब उनकी एजुकेशन वाइज, उनके डिफेंस वाइज, उनके यानी कि ट्रेड वाइज, उनके GDP वाइज, और उनकी जो मतलब उनकी एक मेंटालिटी है ना, उनकी जो नेशन में वो एक एजुकेशनल मेंटालिटी है। लेकिन जब आप इंडिया पे नज़र दौड़ाते हैं तो आप देखते हैं उधर हिंदुत्व और BJP और